तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। राजधानी भोपाल में 10वीं इंटरनेशनल एग्री हार्टी टेक्नो एक्सपो 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए किसान, कृषि उत्पादक, कृषि यंत्र निर्माता, स्टार्टअप्स और शासकीय एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें तेलंगाना, सिक्किम और मध्य प्रदेश के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा भी सहभागिता की गई। एक्सपो में प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान पहुंचकर के नई तकनीकों को जोड़ते हुए समझ रहे हैं, जिससे कि प्रदेश सहित देश भर के किसानों को नई दिशा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। being organized at Central Institute of Agriculture Engineering, Bhopal, in which from different states, government participated, government of Telangana, Department of Horticulture and Sericulture, showcasing its horticultural wealth. In Telangana, in that expo, we have with us Mr. Jairaj, Assistant Director, Department of Horticulture and Sericulture. Mr. Jairaj, we would like to know about the kind of activities of horticulture and sericulture in Telangana. We are the Telangana from Horticulture Department from Telangana. We are in the 10th International Expo. We are displayed fruits, vegetables and flowers. Especially our state flagship program is oil palm. Palm oil is a first to introduce the crop in Telangana. Is a 11 lakhs worth of the Telangana country, Telangana state. Is a 2.43 lakhs area is now under cultivating the oil palm. Oil palm is also because a lot of foreign exchange reserve is being saved. As we have to import very much. Yes. Import, export. Export is the main purpose of oil palm cultivation is reduce the import. Same local, this country is the
local availability of palm oil, edible oils. Besides that, in Telangana also independent district have been given the independent fruits and horticulture vegetables. It is independent districts. हाँ, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट्स है तेलंगाना में 31 डिस्ट्रिक्ट्स है 31 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 डिस्ट्रिक्ट्स प्योरली वेजिटेबल कल्टिवेशन अमंग द रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड ऑयल पाम कल्टिवेशन। तेलंगाना जो कहा गया कि देश का सबसे ज़्यादा विकसित होता हुआ है, एक नई अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट विदेश से भी आ रहा है वहाँ पर। आईटी के सेक्टर में तो देश में नंबर 1 है ही, इसके अलावा सेरिकल्चर में भी काफ़ी प्रोग्रेस है उसमें प्रोग्रेस भी नहीं बोलते हुए है। और किस किस तरह के स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपके यहाँ पे आ रहे हैं? हल्दी का ये ऑयल पाम का जैसे आपका टर्मरिक का भी अच्छा खासा आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है, टर्मरिक हुआ है और मैंगो वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह के होते हैं। किस किस तरह के मैंगो वहाँ पर तेलंगाना का होता है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है? एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो स्पेनिशन इज एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो। चिल्ली is also one of the two districts. Chilli is a Warangal is a chapata variety में chilli variety में chapata variety is a very famous variety. It is a color variety. वहाँ किसानों के लिए the farmers के लिए also कोई स्कीम्स भी रन करती है? किस तरह की डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं ताकि किसान उसको कर सके? और जैसा कि आपने कहा कि पाम ऑयल के लिए गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ डिस्प्ले किया है। उम्मीद करें कि जो तेलंगाना करने जा रहा है एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर में, वो दूसरे राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। इट विल इंस्पायर अदर स्टेट। थैंक यू वेरी मच। टेक्नोलॉजिकल एक्सपो 2025 भोपाल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों से आए मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला भोपाल द्वारा भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। हमारे साथ हैं टेक्निकल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग दिलीप सिंह अहरवार जी, जो यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया है उसके बारे में हम जानेंगे। किसानों को हम लोग बताते हैं कि इस टाइप के जो है उत्पाद भी किसान तैयार कर सकता है पॉली हाउस में खेती करने के लिए। और ये कि जो ये लिखा है खाद्य प्रसंस्करण जो है खाने की चीज़ों की इकाइयाँ हम लोग डलवाते हैं, जिसमें 35% का अनुदान जो है हितग्राहियों को उद्यमियों को दिए जाए। तो जिसमें देखा जाए कि आजकल फ्लावर्स वगैरह भी काफ़ी आ गए जो किसान उगा रहे हैं, जिनकी काफ़ी मार्केटिंग भी काफ़ी वैल्यू है। हाँ, नहीं जैसे नई नई पद्धतियों की वैरायटी, गुलाब की वैरायटियाँ हैं, कुछ झरवेरा की नई नई वैरायटियाँ जो हम मार्केट में देखते हैं, गुलदस्ते में जो देते हैं, तो वो किसानों को उससे दुगना फ़ायदा हो रहा है। इसलिए किसान जो है आजकल पॉली हाउस ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश भी अपना सहयोग कर रही है? हाँ, उसमें 50% का जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है अनुदान देती है किसान को। जैसे 1 एकड़ में 40 लाख रुपये लागत आती है, उसका 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको किसानों के लिए इतनी अच्छी योजना है। इस तरह के नए नए वेराइटीज का प्रोडक्ट तैयार करें तो जो मध्य प्रदेश शासन है उसकी जानकारी और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और हमारी सारी स्कीम जो है MPFSTS पोर्टल पे जो है दिखती है, तो MP ऑनलाइन की दुकान पे भी किसान जाके अपना आवेदन कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है। और अन्य जानकारियों के लिए भोपाल जिला कलेक्ट्रेट, जिला कार्यालय, अन्य जानकारियों के लिए हमारा जिला कार्यालय जो है पुराने सचिवालय में सहायक संचालक उद्यान कार्यालय, वहाँ भी जो है आके किसान ये तो भोपाल के, लेकिन ये अपने यहाँ लोगों को पता नहीं है। हॉर्टी एंड एग्री एक्सपो 2025 in which government of Sikkim horticulture department participated and it is the कहा जाए कि अगर सिक्किम गवर्नमेंट का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से इसको बेस्ट प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो में फर्स्ट प्राइज मिला था। राष्ट्रीय कृषि प्रगति एक्सपो में बेस्ट स्कीम अवेयरनेस के लिए फर्स्ट पुरस्कार मिला था। छोटा स्टेट है लेकिन इतना क्रेडिट हासिल किया है। वी हैव विद अस डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर हेमंत घिमरे जी, जो अचीवमेंट रहा पहले तो हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार। जो आप बता रहे थे सर, ये एक हमारा प्रयास था सर एक्चुअली, और अभी भी कर रहे हैं सर हम लोग। ये किस तरह का प्रयास बोल रहे हैं कि हेल्दी खाना है हमें,
कि और ऑर्गेनिकली करने से भी खेती हो सकता है, ये दर्शाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। ये हमारा मुहिम चल रहा है सर। स्टेट में भी हम लोग सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन करके है सर। 2017 में तो इसको हमने स्टेट को ही डिक्लेयर किया हुआ है कि ओनली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। ओनली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया सिक्किम। सिक्किम सर, राइट। तो उसमें हम लोग ये एफर्ट लगा रहे हैं जो आप बता रहे थे सर, उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं सर। अभी अब काफ़ी आगे जाना है, काफ़ी को अवेयर भी कराना तो है। जो अवार्ड मिले हैं वो उसी में ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपकी लीडरशिप रही है ऑल ओवर कंट्री, उसके लिए आपको अवार्ड दिया गया था। तो उम्मीद करें कि जो जीआई टैग वगैरह आपका जो चेरीज वगैरह हुआ है या सिक्किम मैंडरिन हुआ जिनको रिकॉग्निशन मिला है, क्या कहेंगे सर? इसमें एक्चुअली ये रहता है ना सर, जो जीआई टैग के बारे में बता रहे हो, वो हमारे यहाँ रेड चेरी पेपर, उसको लोकली डल्ले खुर्सानी भी बोलते हैं। जो आप देख रहे थे, बता रहे थे, आपने पसंद भी किया है यहाँ स्टॉल पे, वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो होता है सर, कम रिलेटिवली इंडिया के कहीं और दूसरे जगह में। और आसान भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो दार्जिलिंग का चाय होता है ना सर, उसी के लाइन में ये चिल्ली भी है सर। और इसको हम चाहते हैं कि नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा दुनिया देखिए, ग्लोबल लेवल पर लोग इसका जायका ले कैसा लगता है। तो लास्ट ईयर हमने सोलोमन आइलैंड और 1-2 फॉरेन कंट्री में भी भेजा है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था सर। तो हम लोग कोशिश में, और आगे भी बहुत सारा क्रॉप है जो सबका बैठा है सर, उसको भी लाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसका वो मकसद है कि हम लोग ऑर्गेनिकली भी खेती हो सकता है और मिट्टी के साथ हेल्थ बना के, उसके साथ संयम मिला के आगे बढ़ने से अपना भी हेल्थ रहेगा, मिट्टी का भी हेल्थ रहेगा और पूरा इन्वायरमेंट का हेल्थ रहेगा सर। एक जो कि आपको एक ऑर्गेनिक लीडरशिप कहा जाए जो सिक्किम गवर्नमेंट को मिला है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कीम यू आर बीइंग रन फॉर द फार्मर्स इन सिक्किम? सर कृषक के बिना तो कुछ संभव नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते सर। सुबह से शाम तक हम लोग जो करते हैं उन्हीं की वजह से सर। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी स्कीम है सर इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम्स है। हम लोग मूलतः सर MIDH मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर एक स्कीम है सर, उसके तहत हम लोग काम करते हैं। उसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सिक्किम गवर्नमेंट है। उसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विजन्स ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और उस हिसाब के उस जोन में क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे आपको मैं बताया, जिंजर काफ़ी बढ़िया से ग्रो होता है, और जिंजर के अलावा हमारे यहाँ कीवी बहुत बढ़िया से ग्रो होता है। कीवी ऐसा करके उसमें कोई बीमारी नहीं है अभी तक, और इतना अच्छे से प्रोड्यूस देता है। क्वालिटी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है सर। तो उम्मीद करें कि सिक्किम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर द काइंड ऑफ लीडरशिप यू आर प्लेइंग ए रोल मॉडल फॉर द अदर स्टेट आल्सो विल गो ए लॉन्ग वे एंड अचीव ए लॉट ऑफ लॉरेंस। थैंक यू सर। हम लोग कोशिश करेंगे, मतलब और लोग तो हम लोग इसमें चैंपियन है सर अपने आप में। हम लोग ऑर्गेनिकली कर रहे हैं सर, हम लोग भी आए। हमारा ये मोटिव है कि ऑर्गेनिक खाने से आदमी हेल्दी रहता है, तंदुरुस्त रहता है, और सॉइल भी हेल्दी रहती है, एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहता है, ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन सभी। विन विन सिचुएशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच।